नेक्स्ट और डिफरेंशिएशन के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है HOD, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए HOD मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोगों ने dy/dx तो फाइंड किया, लेकिन अब डिफरेंशिएट हुए वाले फंक्शन का एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें, वो है अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे बात करूँ d2y/dx², इसका मीनिंग होता है d/dx और dy/dx। जो डिफरेंशिएट हुआ है फंक्शन उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, या फिर 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन d3y/dx³। ये है अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। dy/dx आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, जैसे dy/dx और उसका एक बार फिर से dy/dx करोगे तो आपको d2y/dx² मिल जाएगा। लेकिन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख पाओगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में आप ऐसा नहीं लिख सकते। dy/dx को हम लोग लिखते हैं dy/dt/dx/dt। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर d2y/dx² इक्वल टू d2y/dt² ये हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम ऐसा बना सकते हैं dy/dx, और ये dy/dx है, इसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं d/dt इंटू dt/dx, जो कि अपने पास ऑलरेडी है, और इसका डिफरेंशिएशन dy/dx को dy/dt/dx/dt इस फॉर्म में लिख के आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये था अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए इसको कुछ प्रैक्टिस से समझते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, इफ y इक्वल टू x³ log of x then y डैश डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश। इसका मीनिंग हुआ हमको डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट वाला फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x³ का 3x² एंड log of x एज इट इज़ प्लस log of x का 1/x और 3x का x³। ये हो गया dy/dx इक्वल टू 3x² log of x प्लस x³ और ये कैंसिल होके आपको x² मिलेगा। ये dy/dx हो गया। अब एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलने वाला है d2y/dx²। ये आपका हो गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, 3 कांस्टेंट, x² का हुआ 2x log of x एज इट इज़ प्लस log of x का 1/x और x² एज इट इज़ प्लस इस x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो d2y/dx² आपको मिलने वाला है 3 2 6x log of x प्लस x²/x x इंटू 3x प्लस 2x। तो d2y/dx² मिला। इसको अगेन इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा आपको d3y/dx³। अब इसका डिफरेंशिएशन 6 तो कांस्टेंट है आपके पास, x log x में से x का डिफरेंशिएशन 1 log of x एज इट इज़। ये फिर से दो प्रोडक्ट का फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डिफरेंशिएशन किया 1 हुआ log of x एज इट इज़, फिर log of x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये वाला x एज इट इज़, ये x एज इट इज़ लिखा, x एज इट इज़ प्लस ये 3x प्लस 2x 5x का डिफरेंशिएशन 5, ये x कैंसिल हुआ, d3y/dx³। ये आपको मिलेगा 6 log of x प्लस 6 प्लस 5 11। ये 3 टाइम डिफरेंशिएट किया। इसका मतलब ये y डबल डैश है और इसका मतलब है कि ये y ट्रिपल डैश लिखा होगा। इन दोनों का एक ही मीनिंग। तो इस तरह से हायर ऑर्डर के अंदर हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट हुए फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएट, जितने टाइम्स पूछा है उतने टाइम हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखें,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इक्वेशन भी बनती है एनसीईआरटी के अंदर। इस टॉपिक पे बहुत सारी प्रैक्टिस आपको गिवन है, बोर्ड लेवल में भी बहुत सारी प्रैक्टिस पूछी जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। जेई में भी कभी कभी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। जैसे एग्जांपल देखें, क्वेश्चन पूछा है y इक्वल टू 1/x होल पावर x, देन फाइंड f y डबल डैश 1। इसका मतलब इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करके और x की वैल्यू 1 पुट करनी है। चलिए क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपल वे में होगा नहीं, लॉग यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग ऑन बोथ साइड, सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड लॉग लोगे तो क्या बनने वाला है, log ऑफ y x इंटू लॉग ऑफ 1/x। आप चाहो तो इसको माइनस ऑफ लॉग ऑफ x भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। ये हो गया आपका log y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 1/y, y का dy बाय, या y1 लिख देता हूँ y डैश इक्वल टू माइनस। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, log ऑफ x एज इट इज लिखना है आपको, प्लस x एज इट इज और log ऑफ x का 1/x। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू y इंटू माइनस ऑफ y इंटू लॉग x प्लस 1। ये हुआ आपका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब देखें क्या होने वाला है, y डैश हो गया। अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि मुझे y डबल डैश पूछा है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश का y डबल डैश हुआ, इस y डैश का माइनस ऑफ। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, y का किया तो y डैश मिलेगा, ये एज इट इज़ 1 प्लस लॉग x, प्लस का ये वाला माइनस उसको माइनस बना देगा, और y एज इट इज़ लॉग x का 1/x और 1 का 0। ये आपके सामने टर्म आ गई। अब देखें y डबल डैश माइनस ऑफ y डैश की वैल्यू यहाँ से लिखूँ, माइनस ऑफ y डैश हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस y/x। ये आपको y डबल डैश मिला। अब देखिए x की वैल्यू 1 पे y कितना होने वाला है, x की वैल्यू 1 पे y1 होगा, तो y डबल डैश एट 1, y की वैल्यू 1 प्लस लॉग 1 का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 1/1। ये हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिली। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको डबल टाइम डिफरेंशिएट पुट करके किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, पैरामेट्रिक पे आते हैं। पैरामेट्रिक के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमको, इफ x इक्वल टू t प्लस 1 एंड y इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t क्यूब, देन फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। वन टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन देखा था। क्या किया था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और y और x दोनों फंक्शन ऑफ t है, तो हम dy बाई डी एक्स को लिखते हैं। dy बाई डी एक्स होता है अपना dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब dy बाई डी टी हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 2t प्लस 3t स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इसका t प्लस 1 का 1 प्लस 0। तो dy बाई डी एक्स हुआ आपका 2t प्लस 3t स्क्वायर। अब ध्यान दें, इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, मुझे ये चाहिए dy बाई डी एक्स स्क्वायर।
मतलब मुझे क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स ये चाहिए। लेकिन ये जो फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स वो फंक्शन ऑफ टी है, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी बाय डी टी डी वाई बाई डी एक्स की जो भी वैल्यू वो यहाँ पुट कर देता हूँ इनटू डी टी बाय डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। ये डी टी कैंसिल हुआ, डी एक्स इधर आ जाएगा और इसका मतलब ये होता है, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब ये बन जाएगा आपका डी ऑफ टू टी प्लस थ्री टी स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी और डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी तो 1 है, तो डी टी बाई डी एक्स भी 1/1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया, 2 का 2t का 2 प्लस 3t स्क्वायर का 6t, ये हो गया d2 y बाय डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से डबल डेरिवेटिव हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म वाले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड करते हैं। इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू ई रेस टू एक्स। मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5 का फाइंड करना है, किसका, y का, और z के रिस्पेक्ट में। मतलब d2y बाय डी जेड स्क्वायर हमको फाइंड करना है। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये d2y बाय डी जेड स्क्वायर, ये हमको चाहिए। ये कितना होगा, सबसे पहले तो dy बाय डी जेड फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाय डी जेड हमको क्या मिलेगा, वो मिलेगा dy बाय डी एक्स अपॉन डी जेड बाय डी एक्स। अब dy बाय डी एक्स देखो, dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, y साइन एक्स, तो dy बाय डी एक्स कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और डी जेड बाय डी एक्स ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होगा। ये समझ आ गया होगा। अब ये dy बाय डी जेड मिला, अब हमको ये चाहिए d2y बाय डी जेड स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी बाई डी जेड और इसका डी वाई बाई डी जेड, ये हुआ। अब डी वाई बाई डी जेड है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, हम विद रिस्पेक्ट टू जेड कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डी बाय डी जेड को डी एक्स लिखा इंटू डी एक्स बाय डी जेड लिख सकते हैं, और यहाँ पे डी वाई बाय डी जेड आ जाएगा। क्या ये समझ आया। हमने क्या किया, जो डी जेड था इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे थे, लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स है, जेड नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। तो हमने इस डी जेड की जगह डी एक्स लिखा, तो डी जेड को इधर ले गए और डी एक्स यहाँ पर लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब इसका देखिए, इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और इसका डिफरेंशिएशन तो अपने पास है ही, डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी जेड रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स कॉस ऑफ एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, तो ये 1 अपॉन ई रेस टू एक्स हुआ। क्या ये समझ आया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्वेश्चन रूल से, डिवीजन रूल। सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स एज इट इज रखना है, माइनस ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स और कॉस ऑफ एक्स को एज इट इज अपॉन में ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ई रेस टू एक्स। अब देखिए ये ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स कॉमन निकल के इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। ये डबल डिफरेंशिएट हुआ किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू z। तो हम लोगों को अगर एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में डेरिवेटिव करना है
जैसे हम लोगों ने कल देखा था पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब उसका डबल डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक का डबल डेरिवेटिव कैसे क्या होता है वो भी हमने देखा। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया। पहले एक सिंगल डेरिवेटिव निकाल दो, फिर डबल डेरिवेटिव के लिए वो फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे dx लिख देते हैं, dz को उधर लेगा, dx बाय dz सबकी वैल्यू पुट कर दी, ये फाइंड कर लिया। इस तरह से हम लोग एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपने पास, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। जेईई कन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग करके चेंज करके पूछते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ x, देन प्रूव दैट y डबल डैश प्लस tan ऑफ x इंटू y डैश प्लस y cos ऑफ स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब देखें आप लोग, अब ये बिल्कुल मत बोलना कि सर ये तो प्रूव वाले क्वेश्चन है, हमारे तो पूछे नहीं जाते बोर्ड में। अब ऐसा नहीं है, अब आपका गुजरात बोर्ड नहीं रहा, अब आपका सीबीएसई पैटर्न हो गया है, एनसीईआरटी बुक चलती है, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो उनका सिलेबस है और जो उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए वो पूछे जा सकते हैं। इस बार का आप लोगों ने देखा होगा पेपर और रिजल्ट भी आपके सामने है। तो हमको अब ऐसा नहीं सोचना है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इस तरह से नहीं पूछे। जो भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक है, उसका एक भी ऐसी लाइन ना हो जो आपने नहीं पढ़ी हो, पूरा का पूरा अच्छे से उसको समझना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए इसको प्रूव करनी। हमको देखो y अपने पास है, y डैश चाहिए, y डबल डैश, इन तीनों की वैल्यू y डैश और y डबल डैश की इसमें पुट कर देता हूँ, फिर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो हमारा प्रूव हो गया जो हमें चाहिए वो। चलिए सबसे पहले y इक्वल टू साइन x है तो y डैश हो जाएगा, पहले बाहर वाले कंपोजिट फंक्शन है इस साइन का, cos ऑफ साइन x, फिर अंदर फंक्शन एक और है साइन x का, cos x, ये हो गया y डैश। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, y डबल डैश। ध्यान दें अब आपके पास दो फंक्शन है, एक ये एक ये। अब इसमें से किसी एक का पहले cos x का पहले किया तो माइनस साइन x और इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा cos साइन ऑफ x प्लस, अब इसका करता हूँ cos का माइनस साइन ऑफ x, और अंदर जो फंक्शन बैठा है साइन ऑफ x का वो cos x हो जाएगा, और ये जो cos x था उसको एज इट इज लिखूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर से एक्सप्लेन करूँ, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले मैंने इसका किया cos x का माइनस साइन x, इस पूरे फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा। फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, cos का माइनस साइन हो जाएगा और उसके अंदर एक और फंक्शन बैठा है कौन साइन, इसका क्या हो जाएगा cos x, और ये वाला cos x एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये होगा, ये y डबल डैश आया, इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूँ, y डबल डैश। देखें cos साइन x, ये क्या है अपने पास y डैश अपॉन cos x, तो यहाँ पे लिखूँ माइनस साइन ऑफ x, इसकी जगह क्या लिखूँ cos साइन x की जगह y डैश अपॉन cos x लिख सकता हूँ, ये लिखा, माइनस साइन ऑफ x, ये y है तो माइनस y cos ऑफ स्क्वायर x, क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दें y डबल डैश, अब ये क्या माइनस साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस ऑफ tan x इंटू वाई डैश माइनस y cos ऑफ स्क्वायर x। इन सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूँ, y डबल डैश प्लस tan ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस y cos ऑफ स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू e रेज टू a cos ऑफ इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0।
इस तरह के अगर इक्वेशन वाली टर्म में आपको प्रूव करने के लिए बोला है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के इक्वेशन, तो हम लोग इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग, हमारे पास y है, हमको क्या चाहिए, y1 चाहिए और y2 चाहिए। y1 मिलेगा हमें, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, e रेज़ टू a cos ऑफ इनवर्स x। इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये मिल जाएगा y1 इक्वल टू e रेज़ टू a cos ऑफ इनवर्स x। ध्यान दें, e रेज़ टू x का थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, तो e रेज़ टू x का e रेज़ टू x और फिर इसका डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में रहता है, और cos इनवर्स x का -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू माइनस ऑफ a e रेज़ टू a cos ऑफ इनवर्स x। क्या ये अपने लिए y है, ये y है। अब देखिए क्या लिखता हूँ इसको, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू, क्या ये माइनस y है तो y स्क्वायर लिख दूँ, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार फिर से, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करने से हमें मिलने क्या वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस ऑफ 2x हुआ, माइनस ऑफ 2x। y1 स्क्वायर एज इट इज़, इसको हमें कुछ नहीं करना, y1 स्क्वायर एज इट इज़ प्लस y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का y2, ये हमें मिला। फिर ये टर्म एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर का 2y और y1। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x हुआ, y1 स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, प्लस y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का y2 हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, राइट हैंड साइड में y स्क्वायर का 2y और y का y1। अब देखिए इन सभी में से एक y1 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, जो क्या मिलने वाला है हमें, माइनस 2x y1 प्लस 2y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। ये 2 को भी कैंसिल कर देता हूँ, तो माइनस एक्स y1 प्लस y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और ये क्या बन जाएगा, y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 इक्वल टू a स्क्वायर y। अब a स्क्वायर y चाहिए, a स्क्वायर y कहाँ से लाएंगे उसको देखिए। हमने यहाँ पे जो ये y लिखा था y, वो ये वाली टर्म है, इधर a भी है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये हमेशा हो जाएगा a स्क्वायर, तो इधर आएगा ही आएगा ये a स्क्वायर। तो इन सभी टर्म को मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। तो HOD के अंदर इस तरह के काफ़ी सम आपको मिलेंगे। करना क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर देखें हमारे पास y2 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल में है, y1 के साथ भी मल्टीपल में है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, y1 का डिफरेंशिएशन किया, एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, लेकिन ऐसा करने से ध्यान देना क्वोशिएंट रूल बन जाएगा और उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, इस टर्म को, स्क्वायर रूट वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया और बोथ साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसका डिफरेंशिएशन सिंपल होता है। हमने एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट किया और इसको अरेंज किया, तो हमें ये मिल गया जो हमें चाहिए था। इसको नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन पूछा है, इफ़ y टू द पावर 1 बाय m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाय m इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y3 प्लस 3x y2 प्लस 1 माइनस m स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 0 होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले चले, अभी जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसी वे में इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अपने पास सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है, y⁻1/m प्लस y⁻−1/m इक्वल टू 2x। आप चाहो तो इसका सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार dy/dx मिल जाएगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर y2 की वैल्यू एक इक्वेशन से उसमें पुट कर लेना, y1 की वैल्यू सबको पुट करोगे इन टर्म्स में आ जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका वो है, वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। हम ट्राई करते हैं इसको सिंपल बनाने की। तो हम लोग क्या करते हैं, ये y⁻1/m है, इसको हम ऐसा लिखते हैं y⁻1/m प्लस 1/y⁻1/m इक्वल टू 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा y⁻2/m प्लस 1 इक्वल टू 2x इंटू y⁻1/m। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो y⁻1/m का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू y⁻1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक से आप y निकाल लो और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते जाओ, जितने टाइम करना उतने टाइम करते जाओ, जो आपसे पूछा वो फाइंड कर लो। चलो अब इससे हम क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के श्री धराचार्य फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, y⁻1/m इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4ac। a का मतलब इसका कोएफिशिएंट 1, c 1 है तो 1 इंटू 1 अपॉन 2a, a मतलब 1। तो y⁻1/m आपको मिल जाएगा 2x प्लस माइनस 2 बाहर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 कैंसिल हुआ, y⁻1/m इक्वल टू x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो y आपको मिल जाएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m। ये आपको y मिल गया। अगर आपको y मिल गया है, अब आपसे y1, y2, y3 ये सब फाइंड करना इजी है। एक तरीका ये है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करो उससे y1 मिलेगा, वो इक्वेशन बना दो। दूसरी बार डिफरेंशिएट करो y2 मिलेगा, उसके भी इक्वेशन बना दो। तीसरी बार डिफरेंशिएट करो वो y3 मिलेगा, उसके भी इक्वेशन बना दो। फिर सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके y1, y2 फाइंड करो, वो थर्ड इक्वेशन में पुट करो और ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करो। वो एक थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो हमने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक बना के y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, जो वैल्यू मिलती जाएगी पुट करते जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। अब इसके अंदर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा इधर, और इधर m मल्टीप्लाई में x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एक पावर कम हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन इसका होता है 1x का प्लस माइनस रूट का 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का 2x। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया m इंटू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दें, अब इसको देखिए ये क्या है, ये भी एक m है, ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा पावर m, तो ये हो जाएगा m इंटू वाई। ये कितना है, y के इक्वल है। देखिए ये रहा y इक्वल टू x प्लस माइनस रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये y हो गया y अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब ये x स्क्वायर माइनस 1 को उधर ले जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास y1 है, ये हो जाएगा y1। अब चाहे यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकता है, हमें नहीं पता क्या है। अब ये हो गया y1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस my। एक इक्वेशन ये मिली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट स्क्वायर करके फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर और y स्क्वायर। अब एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2y1 इंटू y2
y1 स्क्वायर का 2y1 इंटू y2 और ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x इक्वल टू m स्क्वायर तो कांस्टेंट है y स्क्वायर का 2y इंटू y1। अब सभी में से y1 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये y1 कैंसिल हुआ, यहाँ से कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो हमको जो मिलने वाला है 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, 2 ये 2 और ये 2, तो y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x इंटू y1 इक्वल टू एम स्क्वायर y। अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा देखो y2 का तो y3 हो गया और ये एक मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका काम ख़त्म। y2 को एज इट इज रखा, y2 को, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x हुआ प्लस x का देखो x क्या है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y1 एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ y1 का y2 हुआ इक्वल टू एम स्क्वायर और y का y1। अब जो जो टर्म है वहाँ लिख दो, देखो y3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y3। अब देखिए y2 वाली दो टर्म है, एक तो ये रही, एक तो प्लस 3x हो गया, 2x प्लस x 3x y2। y1 वाली दो टर्म तो प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 0। क्या हमें जो प्रूव करना था मिल गया, बस सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी पर इससे तो और सिंपल हो जाएगी, लेकिन उस मेथड से कर दे तो और भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखें, हम लोग क्या करना है, जब स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है डिनोमिनेटर में तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई फिर स्क्वायर करके फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है स्क्वायर करने से। नेक्स्ट देखें, देखिए इससे बनने के वाला है, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा है, इफ़ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर c इज ग्रेटर देन 0, देन 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाय डी एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर है 3/2। ये कितना होगा, ये हमसे पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड में भी और जेई के अंदर भी। चले सबसे पहले हमको क्या चाहिए इसके लिए, देखो dy बाय डी एक्स भी चाहिए और d2y बाय डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, पावर सॉल्व हुई और x माइनस ए का तो 1 माइनस 0 1 लिख सकते हैं, प्लस इसका 2 इंटू वाई माइनस बी और y माइनस बी का y1 या dy बाय डी एक्स लिख देता हूँ, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आप dy बाय डी एक्स ढूंढ सकते हो, तो dy बाय डी एक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये dy बाय डी एक्स हुआ। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक बार फिर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, देखिए माइनस तो मैं ऐसे लिखता हूँ, x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, ये एज इट इज़ y माइनस बी, ये हुआ माइनस y माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन हुआ dy बाय डी एक्स इंटू एक्स माइनस ए एज इट इज़, एक्स माइनस ए एज इट इज़ डिवाइड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये समझ आ गया होगा? अब देखें क्या लिखता हूँ इसको, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये y माइनस बी है, अब dy बाय डी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख दूँ, ये हुआ माइनस बाहर y माइनस बी, ये वाला ये माइनस dy बाय डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी x माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन y माइनस बी, तो ये तो होल स्क्वायर हुआ, अपॉन में क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या टर्म बनने वाली है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये y माइनस बी इधर गया तो माइनस ऑफ y माइनस बी का
होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की होल पावर 3। ये तो है अपना d2y/dx²। क्या ये जाना पहचाना है? बिल्कुल है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? c²। तो d2y/dx² इक्वल टू माइनस ऑफ c² अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ये समझ आ गया होगा। अब आपके पास दोनों ही वैल्यू है, dy/dx है और d2y/dx² भी है। दोनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए, अब अपने पास जो वैल्यू चाहिए वो लिख लेते हैं। देखिए, हमको चाहिए ये 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 और अपॉन में चाहिए d2y/dx²। सबसे पहले 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर है वो 3/2 है और अपॉन में है वो d2y/dx² है। अब इसको मैं एक बार फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ तो y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, वो फिर से c² आ जाएगा। तो ये बन जाएगा c² अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 है अपॉन में ये है माइनस c² अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो c² की पावर 3, तो ये हो गया c³ अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल, 3 आ गया, इनटू ये जो डिवाइड में था रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ y माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस c²। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, इक्वल टू माइनस ऑफ c, कांस्टेंट टर्म। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y a b। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखें, कुछ थोड़ा सा हट के, अलग टॉपिक से हट के क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ x x² साइन ऑफ 1/x व्हेन x इज इक्वल टू 0। एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, x इक्वल टू 0। आपसे पूछा है फाइंड f'(0) इज़ व्हाट। अब एक तरीका तो क्या, आप लोग क्या करने वाले हो, इसके सॉल्यूशन के अंदर आप लोग ऐसा करोगे, f' इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x² का 2x और साइन 1/x एज इट इज़ प्लस साइन 1/x का कॉस ऑफ 1/x और 1/x का -1/x² और ये x² एज इट इज़। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x साइन ऑफ 1/x माइनस ये x² कैंसिल हुआ माइनस कॉस ऑफ 1/x। अब देखें, ये x तो इसको 0 बना देगा, f' है, f'(0) पे ये तो 0 बन जाएगा माइनस, लेकिन ये क्या होगा? cos इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1, तो f' है वो नॉट डिफाइन हो जाता है इस केस में। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं आपको वो देखें। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। f'(0) पूछा है तो f'(0) इक्वल टू लिमिट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। इस तरह से सॉल्व करने इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान दें, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आपको इस तरह से सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि 0 पे फंक्शन कुछ और है और 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन कुछ और है। फंक्शन 0 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यहाँ पुट किया तो h² साइन ऑफ 1/h अपॉन h, ये h कैंसिल हुआ, f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है, h टेंस टू 0 पे ये 0 बन जाएगा, ये -1 से 1, -1 से 1 कोई भी वैल्यू है इंटू 0 इसको 0 बना देगा, तो f'(0) के आगे आपको 0 मिल गया। तो इस तरह की क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन पूछा है, इफ़ f ऑफ x इज़ एन odd function in -∞ to infinity, f' -3 इक्वल टू -2 है, देन फाइंड करना है आपको f'(3) इज़ व्हाट। चलिए देखिए,
आपको डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि अगर ऑड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो इवन बन जाएगा, और इवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है, इज एन ऑड फंक्शन, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स है वो इवन फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप एक्स पुट करो या माइनस एक्स, उससे उसके में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे तो भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है इन इवन फंक्शन के केस में, तो एफ डैश माइनस एक्स है वो एफ डैश एक्स के इक्वल ही होगा अगर एफ डैश एक्स इवन फंक्शन है। तो एफ डैश माइनस 3 और एफ डैश 3 है उनकी वैल्यू इक्वल आएगी और वो आ जाएगी -2। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखें। जे में 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जे में 2019 क्वेश्चन क्या है, लेट f such that r tends to r है, be a function such that f of x equal to x cube plus x square into f dash 1 plus x into f double dash 2 plus f double dash triple dash 3 for x belongs to r, then f of 2 is what, f of 2 क्या होगा। ऑप्शन आपके पास गिवन है -4, ऑप्शन बी है 330 और ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है आपके पास 8। ये क्वेश्चन है 19 के अंदर पूछा गया, क्योंकि इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और अपना टॉपिक यही चल रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा देखें, सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हमको एफ ऑफ एक्स गिवन है, ध्यान दें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। अब ध्यान दें, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स, किसी भी फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया और उसके बाद उसमें वेरिएबल की जगह कोई पॉइंट पुट कर लिया तो क्या वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। मतलब एफ डैश 1 कांस्टेंट फंक्शन है, एफ डबल डैश 2 वो भी कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ट्रिपल डैश 3 वो भी कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा और एफ डैश 1 कितना हो जाएगा 3। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ। इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूँ, एफ डबल डैश एक्स वो हो जाएगा 6x और एफ डबल डैश 2 कितना हो जाएगा 12। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब ये एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2 और एफ ट्रिपल डैश 3 ये कांस्टेंट फंक्शन रहेंगे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बन जाएगा, ये एफ डैश एक्स हुआ इक्वल टू एक्स क्यूब का तो हमें पता है 3x स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और ये तो कांस्टेंट है, हमें एज इट इज लिखना है एफ डैश 1 प्लस x का 1 होता है, ये कांस्टेंट एज इट इज एफ डबल डैश 2 और ये कांस्टेंट है, साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका 0, ये 0 आ गया। चलिए देखिए एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलने वाला है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा 6x प्लस 2x का 2 एफ डैश 1 एज इट इज़, ये कांस्टेंट, इसका 0 हो गया। एक बार फिर से डिफरेंशिएट एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 6x का c और ये 0 हो गया, 6 हो गया। अब मैं यहाँ से अगर वैल्यू ढूंढता हूँ तो एफ ट्रिपल डैश 3 क्या 6 ही मिलेगा, 6 मिल गया, एक वैल्यू तो ये मिल गई मेरे को। दूसरी यहाँ से एफ डबल डैश क्या चाहिए मेरे को 2, यहाँ से मैं एफ डबल डैश 2 निकालता हूँ तो क्या मिलेगा देखो, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 इंटू एफ डैश 1 प्लस 2 इंटू एफ डैश 1। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एफ डैश 1 ढूंढना है मुझे, तो x की जगह 1 लिखा तो एफ डैश 1 क्या मिलेगा 3 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2। क्या ये चीज़ समझ आ रही है। इसमें x की जगह 1 लिखा तो एफ डैश 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर 3, 2 इंटू 1 2 इंटू एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2। अब ये जो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू है इसमें पुट करता हूँ तो एफ डैश 1 मुझे क्या मिलेगा, जो भी एफ डैश 1 की वैल्यू होगी वो इसमें पुट कर दूंगा।
तो मुझे f'1, f'2, f'3 तीनों मिल जाएगा। तीनों में यहाँ पे पुट कर दूंगा तो f ऑफ x मिल जाएगा, फिर x की जगह 2 पुट करूँगा तो मुझे f ऑफ 2 मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए तो f'1 क्या मिला, f'1 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू f'1 प्लस f'2 की जगह लिखा 12 प्लस 2f'1। ठीक है, इसके बाद आगे मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। देखिए ये 2f'1 है, ये 2f'1 कितना हुआ 4 और ये इधर, तो इधर आएगा तो -3 हुआ, -3f'1। इधर गया तो 12 प्लस 3 15, तो f'1 ये आपको मिला -5। f'1 की वैल्यू -5 मिली, यहाँ पे पुट करता हूँ तो f'2 ये मिला 12 माइनस 2 इंटू 5, तो f'2 इक्वल टू 2। सारी वैल्यू आपके पास है। अब इन सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो f ऑफ x क्या मिलेगा, देखिए f ऑफ x मिलेगा आपको f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब, प्लस f'1 कितना -5 इंटू एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर और f'2 ये है 2 इंटू एक्स प्लस 2x और f'3 6 प्लस 6। तो f ऑफ 2 x की जगह 2 लिखा, 2 का स्क्वायर क्यूब 8 माइनस 4 इंटू 2 20 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो, देखो 6 और 4 10 और 8 18 माइनस 20 माइनस ऑफ 2। तो f ऑफ 2 कितना मिला, -2, मतलब सी ऑप्शन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए कुछ और